नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए भूतिया एपिसोड में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर प्रदीप जी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी है। ये कहानी आज से 20-25 साल पहले की है, जब प्रदीप जी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के लुधियाना शहर की है और आज जो कहानी है ये छलावा भूत के बारे में है। छलावा प्रेत क्या होता है? छलावा एक ऐसा प्रेत होता है जिसकी मृत्यु किसी धोखे या छल से हुई हो या उसे पीठ पीछे किसी ने वार करके मारा हो। ऐसे प्रेत छलावा के रूप में बदल जाते हैं और ऐसे प्रेत किसी भी चीज का रूप धारण कर लेते हैं, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई जानवर हो, किसी भी का भी रूप वो धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब में छलावा को सलेटा भी कहा जाता है। सलेटा और छलावा एक ही चीज है, लेकिन पंजाब में से सलेटा के नाम से जानते हैं। तो चलिए कहानी पे आते हैं। दोस्तों, प्रदीप जी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां पर उनकी डे शिफ्ट भी लगती थी और नाइट शिफ्ट भी लगती थी। एक बार क्या हुआ कि उनकी नाइट शिफ्ट थी और उनके वहां पर उनके हॉल में एक ही वॉशरूम था और वो वहां का वॉशरूम यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से थे और गांव में आपको पता ही है कि वो सब खुले में ही शौच वगैरह करते हैं, तो उनको बाहर जाने की ही आदत थी, तो वो वहां पर नहीं जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात को वो शौचालय के लिए रात को पास ही के खेतों में चले गए। वो खेतों में गए तो वहां पर जब वो बैठे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उनके आसपास चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही 2-3 बार वो चक्कर लगाता रहा। उन्होंने सोचा कि शायद नॉर्मल कुत्ता होगा, वैसे ही कोई आसपास घूम रहा होगा। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो वो कुत्ता चलते चलते गधे के रूप में बदल गया। ये देखकर प्रदीप जी बहुत ज्यादा डर गए और वो जोर जोर से हंसने लग गया, जैसे कोई इंसान हंस रहा हो। तो ये मंजर देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए और वहां से एकदम से भाग खड़े हुए। और जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री पहुंचे तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उनके जो अपने आसपास के कारीगर थे उन्होंने उनको ये सारी बात बताई। तो उनके जो कारीगर थे उन्होंने कहा, कहीं तुमने छलावा को तो नहीं देख लिया? तो उन्होंने पूछा, छलावा क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि छलावा एक ऐसा प्रेत होता है जिसकी मृत्यु धोखे या छल से हुई होती है और यहाँ पर अक्सर ऐसे प्रेत दिखाई देते हैं जो भी रात के समय बाहर जाता है। ये सुनकर प्रदीप जी बहुत ज्यादा डर गए और उस दिन के बाद वो वहां पर रात को कभी भी नहीं गए और मुश्किल से वहीं के शौचालय में शौच जाने लग गए। और कुछ दिन बाद प्रदीप जी ने देखा कि वहां का शौचालय बिजी था, क्योंकि वहां पूरे हॉल में एक ही शौचालय था। तो मजबूरन प्रदीप जी को वहीं खेतों में जाना पड़ा। तो वो बहुत डर डर के वहां जाने लगे और जैसे ही वहां पहुंचे, वो जब शौच करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके पास में ही 1000 का नोट पड़ा था। तो ये देखकर उन्होंने फटाफट वो नोट अपनी जेब में डाल लिया और फिर वहां से वापस जाने लगे। जैसे ही वो वापस जाने लगे तो उनको लगा कि उनकी जेब बहुत ज्यादा भारी हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी जेब में तो और कुछ रखा ही नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उनको एक बच्चे का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने उस हाथ को खींचा तो वहां से एक बच्चा मतलब उनके हाथ में आ गया और वो बच्चा देखते ही देखते बड़े आकार में बड़ा होने लग गया। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसा मंजर उन्होंने कभी भी नहीं देखा था और वो डर के मारे बहुत तेज वहां से भागे और फैक्ट्री पहुंचे और वहां से उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और सीधा ही अपने घर की तरफ भागने लगे। और जैसे ही वो भागने लगे तो उनको पीछे से आवाजें आने लग गई। उनका नाम लेकर वो बोलने लगे कि प्रदीप रुक जा, प्रदीप रुक जा। पर उन्होंने एकदम बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे ही वो मुश्किल से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर के बाहर साइकिल लगाई तो पीछे से जोर से आवाज आई कि प्रदीप, अगर आज तो पीछे मुड़कर देख लेता तो मैं तुझे जान से मार देता। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गए और अपने घर के अंदर चले गए और उनको बहुत तेज बुखार हो गया और 2-3 दिन तक तो उन्हें बहुत तेज बुखार रहा। लेकिन इस डर की वजह से उन्होंने उस फैक्ट्री में ना जाने का फैसला किया और काफी समय तक वो बीमार ही रहे और इस सदमे से उभरे ही नहीं। और उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे वो ठीक होते गए, फिर उन्होंने वो फैक्ट्री छोड़कर कहीं और काम ढूंढ लिया। लेकिन आज भी वो उस भयानक मंजर को याद करते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, प्रदीप जी ने लिखा कि ये कहानी बिल्कुल सत्य है और मेरी आंखों देखी घटना है। उन्होंने बताया कि छलावा जैसी प्रेत आत्माएं आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं,
क्योंकि उन्होंने साक्षात रूप से इस छलावे का अनुभव किया था। आज भी वो इस घटना को याद करते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख भेजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।